नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज की बात ज्ञानंद के साथ। आज के चैनल पे आज की बात मैं करूंगा गोदी मीडिया के बारे में। गोदी मीडिया इतनी खतरनाक है जिसके बारे में अगर जितनी भी बात की जाए वो बहुत ही शर्मनाक बात है भारत के लिए। भारत की 153वीं रैंक आई है, 156वीं पहुंच चुकी है, लेकिन ये गोदी मीडिया किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है कि ये गोदी मीडिया है। लेकिन मैं आज आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये गोदी मीडिया कितनी बेकार और बेरहम है। इस गोदी मीडिया के जो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टर है उनके आंखों में भी आंसू आ गए ऐसे सीन को देखकर। मैं भी वहां मौजूद था। जंतर मंतर का एक सीन बताता हूं आपसे। जब मैं वहां देखा लाठियां पड़ते हुए, उन बच्चों को देखा जो बच्चे कह रहे थे मार लो सर, मुझे मार लो। और ऐसी मीडिया को मैं कहता हूं तुम्हारे जैसी मीडिया चाहिए ही नहीं, भारत को कभी नहीं चाहिए थी। जिस तरीके का आज हाल है मीडिया का, इस तरीके का हाल जिस तरीके से बर्बाद हो रखा है, इसी चीज को खत्म करने के लिए मैंने लॉन्च किया रिवैम्प इंडिया। रिवैम्प इंडिया का मतलब होता है बदलाव भारत का। बदलाव भारत का, बदलाव उन चीजों का जिन चीजों से भारत में नुकसान हो रहा है, भारत की चीजों का शर्मनाक तरीके से यूज किया जा रहा है। आज मैं अगर आपसे कहूं तो जिस तरीके की शर्मनाक हरकतें हुई हैं, मीडिया ने दिखाया कि पुलिस वालों ने नहीं पहले डंडे मारे, पहले पथराव हुआ। लेकिन पहले पथराव नहीं हुआ था, मैं वहीं था। मैं, सार्थक भाई, श्याम मीरा सिंह, ऐसे कई सारे पत्रकार, कई इंडिविजुअल पत्रकार जिन्होंने ओरिजिनल दिखाया, ओरिजिनलिटी दिखाई। और ऐसे पत्रकारों को सैल्यूट है, नमन है भाई आप लोगों को जिन्होंने ओरिजिनल चीजें दिखाई, शो किया कि क्या हुआ था वहां हुआ ये था कि जब सुबह की बात है और जब पुलिस का घेराव होता है तो वहां पे भड़काने के लिए वहां पे कुछ लोग बीच में घुस जाते हैं और उकसाते हैं। और आज भी एक ऐसी घटना हुई। आज की डेट जो है वो 24 है और 24 तारीख को घटना हुई। बीजेपी के कुछ लोग आते हैं और वो बीच में घुस जाते हैं और वो उकसाते हैं लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए, मार के लिए और बहुत सारी चीजें वहां पे उकसाते हैं। लेकिन वो तो कहिए मंच से सीजेपी के ही कुछ प्रवक्ताओं ने कहा कि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से वापस चले जाइए, नहीं तो आपका एक एक नाम लेकर आपको सम्मानित किया जाएगा और बहुत अच्छे से आपकी धज्जियां उड़ेंगी। तो कहने की बात यह है कि आज के समय में जो मीडिया का हाल है, जो चीजें हैं, इन चीजों को देखकर अब रहा नहीं जाता। इसीलिए मैंने सत्य और सभी चीज की समीक्षा करते हुए मैंने इस चैनल पर काम करने का अपना दायित्व संभाला। मेरे कई सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर, आप जानते होंगे। मेरे पास एक 12 सिल्वर प्ले बटन्स का एक पूरा जत्था है जिसमें 12 सिल्वर प्ले बटन्स है। 12 चैनल्स ऐसे हैं जो 100 के क्रॉस हो चुके हैं। मैं किसी दिन उस पर भी बात करूंगा। लेकिन आज बात करने की बात है भारत की, भारत के बच्चों की। भले ही आज अनशन तोड़ दिया हो वांगचुक सर ने, लेकिन हम कहेंगे कि आज जितनी भी चीजें हो रही हैं उन चीजों में एक सबसे बड़ा काम है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए। इसी बदलाव को देखते हुए मैं चाहता हूं कि आप भी जुड़ें हमारे साथ बदलाव की आदि में और बदलाव लेकर आए। मैं ये नहीं कहता किसी नेता को बदल दीजिए, किसी नेता को हटा देने से किसी भी चीज में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं आपसे कि अगर किसी भी चीज को बदलने से एक चीज बदलती है, एक एजुकेशन सिस्टम बदलने से सिविक सेंस बदलता है। एक एजुकेशन सिस्टम बदलने से आप कहते हो क्या बदल जाएगा? एजुकेशन सिस्टम बदलने से यहाँ पे बिजनेसेस क्रिएट होंगे, यहाँ पे इंडस्ट्रीज क्रिएट होंगी। और ऐसा नहीं है इंडस्ट्रीज क्रिएट करने से सिर्फ हम प्रदूषण फैलाएंगे। इंडस्ट्रीज चाइना ने भी क्रिएट की, इंडस्ट्रीज यूरोप ने भी क्रिएट की, इंडस्ट्रीज यूएसए ने भी क्रिएट की और आप देख रहे हैं उनका हाल। आप एक बात बताइए, इंडिया में कोई एआई की कंपनी नहीं है। मेरे जैसा एक एआई एक्सपर्ट, मेरे जैसा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये कहता है कि इंडिया में कोई एआई की कंपनी नहीं है। और एआई कितना गुणगान हम गाते हैं, हम कितनी बार कहते हैं एआई क्या है, एआई कैसे है, एआई क्यों है, सब चीजों पे हम बात करते हैं। लेकिन इंडिया का कोई एआई नहीं। सर्वम आया, देखो कितना चल गया। सर्वन की प्राइसिंग देख लो, क्यों प्राइसिंग पे कॉम्पिटिट ही नहीं कर सकता? क्योंकि इंडिया की जनता गरीब है, उस पॉइंट पे नहीं है। एजुकेशन बदलना होगा और इस एजुकेशन को बदलने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा बदलते भारत का ये मिशन, रिवैम्प इंडिया मिशन। ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है रिवैम्प इंडिया मिशन और आप हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। धन्यवाद।